मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इसको कौन सा ट्राई किए थे? कोई ट्राई किए थे? देखो, मल्टीप्लीकेशन जो होता है दो मैट्रिक्स का, अब जैसे ये मैट्रिक्स है, मान के चलो कि ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये है, एक बी है, 3x3 मैट्रिक्स, सॉरी 3x3 मैट्रिक्स है, और एक सी है, तो 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कितना बाय कितना का मैट्रिक्स होगा जी? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या रूल फॉलो होना चाहिए? अगर इसका फर्स्ट रो को सर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं हम। मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल क्या होना चाहिए, तब क्या पॉसिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन? किसके आधार पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? याद करो, 12th में पढ़े होगे। इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, तभी ना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। यस सर, यस सर, यस सर। तब जो मैट्रिक्स निकलेगा मल्टीप्लीकेशन होकर के, वो कैसा होगा? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के ऑर्डर के बराबर होगा, यही ना होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में? और फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो यहाँ तो है, और दोनों हो करके भी क्या 3x3 का मैट्रिक्स आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो ए का रो, यानी कि पहला रो, ये कौन सा एलिमेंट है? पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। तो इसका पूरा रो और इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का पूरा रो, मान के चलो कि इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, और इसका नाम सी दे दिए, इसका नाम एक्स दे दिए, इसका नाम वाई दे दिए, और इसका नाम जेड दे दिए। तो यहां पर ए का ये A1 एलिमेंट, A2 एलिमेंट, A3 एलिमेंट, X1 एलिमेंट, X2 एलिमेंट, X3 एलिमेंट, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3, ऐसा है। तो पहला रो पहला कॉलम कहने का मतलब होता है कि इसका पूरा का पहला रो, यानी कि और इसके पहले कॉलम के साथ गुना होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसका पहला रो है A1, A2, A3, तो A1 गुना होगा X1 से, फिर प्लस A1 X1, A2 X2, A2 A3 X3, यही ना होगा? तो यहाँ पर हम ऐसा यदि लॉजिक है, तो वहां जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, उससे तो थोड़ा हट के इसका लॉजिक बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी कि एक लूप और बढ़ जाएगा जो कि इस सब को गुना करके जोड़ेगा, इस सब को गुना करके जोड़ेगा, उसके लिए एक लूप और इनर लूप बढ़ जाएगा। यानी कि ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट पहला रो का, इसका पहला कॉलम का ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, यानी कि सबको गुना करके जोड़ना है। अगर ऐसा लॉजिक बने फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, फिर फॉर j इक्वल टू 0,
जे लेस देन 3 और जे प्लस प्लस, और इसके अंदर गुना करके जोड़ने के लिए फिर जो है सो एक लूप बनेगा। लेकिन अब इसके एलिमेंट में अगर हम जोड़ना चाहें तो हो सकता है कि पहला एलिमेंट में पहले से कोई गार्बेज हो, तो सी के आई जे में हम इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, फिर एक लूप चलाते हैं k इक्वल टू 0, k लेस देन 3 और k प्लस प्लस, और इसके अंदर तब जो है सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे सी आई जे इक्वल टू सी आई जे प्लस ए लिए हैं पहला मैट्रिक्स को, ए का आई के मल्टीप्लिकेशन विथ बी का के जे। ऐसा अगर करें तो शायद मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है। अब तुम कहोगे कि सर इसको सोचे कैसे, तो ये साइड वाला तुम लिखो और तुमको हम दिखा दे रहे हैं। ये साइड वाला लिखो। अब हम इसको हम अगर a गुना b करना चाहें तो कैसा होगा, कैसा होगा जी? 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 15। ये करना चाहे तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 20, सो एंड सो, ऐसा ही होगा। अब अगर इस एलिमेंट को तुम ध्यान से देखो, ये एलिमेंट, इसको हम अगर लिखते हैं, इस पूरे को अगर आई जे के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा? A11, ये 2 है A11, यस सर, क्या? यस सर है। इसको 0 0 कर दो, यदि हम एरे के फॉर्म में जा रहे हैं तो 0 0 है कि नहीं है? अगर एरे के फॉर्म में जा रहे हैं B0 0 है, 0 1 B00 प्लस ये 1 है ना जी, B00 है प्लस 5 क्या है? A01 है, रो नंबर 1 है, 0 कॉलम नंबर 1 है, और ये 2 क्या है? B01 0 नहीं है, B10 है, नहीं है, यस सर, प्लस 6 क्या है? A02 है, यस सर, 02 ये 15 क्या है? 15 20 है, 20 B20 है। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पर देखो आई का वैल्यू तो शुरू में क्या आया? 0 आया, आया कि नहीं आया? और जे का भी वैल्यू क्या आया? 0 आया। इसी पर ना हम अगर सी आई जे यानी कि C00 में हम रखना चाह रहे हैं इसको, तो आई और जे तो 0 हो गया, तो सी आई जे हो जाएगा ये इक्वल टू
A00 B00 A01, यानी कि ये पार्ट देखो, ये पहला का कॉलम पार्ट और दूसरा का रो पार्ट, ये देखो 0 से 2 के बीच में सब बार वेरी कर रहा है। इसमें भी वही करेगा वेरी, इसमें भी वही करेगा, यानी कि आई जे तो सेम रहेगा, लेकिन बीच वाला पार्ट जो है, यानी कि पहला का कॉलम और दूसरे का रो जो है, वो हर एक एलिमेंट के लिए 0 से 2 के बीच वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर ये 0 हो रहा है तो ये भी 0 हो रहा है, ये 1 हो रहा है तो ये भी 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है तो ये भी 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसीलिए इसको हम सब बार क्या करेंगे, आई जे में, सी आई जे में ए आई, यानी कि आई जो है वो तो आई ही रहेगा, लेकिन एक ऐसा वेरिएबल बीच में रहेगा, पहला का कॉलम और दूसरा का रो, जो कि 0 से लेकर के 2 तक वेरी करेगा, और जे का जे ही रह जाएगा। वही के जो है, यहाँ देखो के पहला का कॉलम और दूसरा का रो, ये 0 से 2 तक, ये 0 से 2 तक वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 0 से 2 तक। इसीलिए हर एक एलिमेंट में हम जो है सो इसको डाले हैं के को। फिर दूसरा रो आएगा, दूसरा एलिमेंट आएगा, तो वहां पर आई का वैल्यू 0 हो जाएगा और जे का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा वो कैसा होगा, ये इस फॉर्मूला पे अगर तुम बैठा के देखो तो C01, यानी कि आई का वैल्यू 0 और जे का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसा दिखेगा जी, ये कैसा समेशन होगा, ए आई के यानी कि 0 इंटू बी 0, जे का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 है ना, यहाँ जे का वैल्यू देखो। यस सर। अच्छा हाँ। फिर ए का वैल्यू, आई का वैल्यू 0 है, ये के का वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटू बी के जे 1 फिर ए का वैल्यू 0 2 इंटू बी 2 और 1 होगा। इसी तरह यस सर। इसी तरह अगर कोई भी एलिमेंट निकालना चाहो, कोई एलिमेंट बोलो क्या होगा, कोई एलिमेंट अगर निकालना चाहो, सी बोलो कितना, कौन सा एलिमेंट निकालना है मल्टीप्लिकेशन, बोलो कोई। 1 2 1 और 2, यहाँ आई का वैल्यू क्या हो गया 1 और जे का वैल्यू क्या हो गया 2। उस फॉर्मूला पे जाओ तो क्या कहता है, सी आई जे इक्वल टू क्या कहता है, ए सॉरी सी आई जे प्लस ए आई के यस सर इंटू बी बी के जे, जहां के जो है 0 1 और 2 तीन पे वेरी करेगा, यही ना होगा। तो अगर C1 1 2 को देखें हम, तो यहाँ पर ए आई का वैल्यू 1 और के का वैल्यू 0 इंटू बी के का वैल्यू यहाँ 0 है तो 0 इंटू जे का वैल्यू 2 प्लस ए आई का वैल्यू 1, के का वैल्यू 0 से 1 आ गया, 1 आ गया ना। फिर बी का वैल्यू 1 और 2, के का वैल्यू पहले से डिफाइंड है, ए का वैल्यू 1 और 0, के का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। अब बी 2 ये आया समझ में कि कैसे बैठ रहा है फॉर्मूला पे? यस यही है
और किस ये चीज किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं आया समझ में, ये बताओ। आ गया सर। आ गया? आ गया सर। आ गया सर। यस सर। तो यही समझ में आ गया सर। इसीलिए इस फॉर्मूला पे हम बैठाए हैं। क्यों बैठाए हैं ये चीज समझ में आ गया, इससे क्लियर हो गया कि ये क्यों बैठाए हैं। इसी तरह सारे एलिमेंट पे अगर बैठाओगे तो तुम देखोगे कि इस फॉर्मूला पे, इस लॉजिक पे वो सटीक बैठेगा। तो हमारा आज का असाइनमेंट यही होगा कि यदि 3x3 का दो एरे लेना है, जो कि तुम्हारा कोई भी एलिमेंट तुम ले सकते हो, और तीसरा उसका मल्टीप्लीकेशन को इस फॉर्म में दिखाना है, जैसे हम ये दिखाए हैं ना C12 को, उसी तरह से C00 कितना एलिमेंट होगा, C01, C02, C10, C11, C12, C20, C21 और C22। ये 9 एलिमेंट को, जैसे ये एक एलिमेंट है उसी तरह से ये सारे एलिमेंट को, हमारा असाइनमेंट यही होगा कि हमको दिखाना है कि वहां पर किसका किसका गुना हो रहा है। कोई कंफ्यूजन इस असाइनमेंट में तो बोलो। सर आप जैसे अभी C12 का करके दिखाए थे ना। हाँ, C12 का करके दिखाए तो वहां 00 का 01 का सब का करके दिखाए, ये 12 वाला यहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। यस सर। तो उसी तरह करके दिखाना है, यानी कि कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आई को रख देना है, यहाँ पर सॉरी जे को रख देना है, पहला के रो में आई, दूसरा के कॉलम में जे, और पहला का कॉलम और दूसरा का रो दोनों को के कर देना है, और के को यदि 3x3 का है तो 0 से 2 के बीच में वेरी करेंगे। और कोई कंफ्यूजन तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत इसमें समझने में? नो सर। लिख लो। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए क्योंकि एक ही लाइन है, दे नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो ना इस चीज को? यस सर। M% क्या हो जाएगा, पहला में ले रहे हैं तो AIJ, पहला मैट्रिक्स का इनपुट हो गया, फिर क्या करेंगे, दूसरा मैट्रिक्स।
ये किस मैट्रिक्स में जाएगा? डी में। जी सर। दोनों का इनपुट हो गया। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में कितना लूप बताया लगेगा? 10 कितना? 3 सर। 3। सबसे पहले क्या कर देंगे? Cij को हर एक एलिमेंट को जब शुरू करेंगे तो 0 से इनिशियलाइज कर देंगे क्या? क्योंकि हो सकता है कि गार्बेज वैल्यू हो उसमें, फिर लूप चलाएंगे के का। क्योंकि हर एक एलिमेंट यहीं से शुरू हो रहा है, एक एलिमेंट के लिए पूरा के लूप चल रहा है। ये चीज समझ रहे हो ना? एक एलिमेंट के लिए पूरा, यानी कि 9 एलिमेंट के लिए 9 बार के 3 टाइम्स चलेगा। क्या ये चीज समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर। तो Cij इक्वल टू, देखो यहाँ पर दो तरह से लिख सकते हैं। एक Cij इक्वल टू Cij प्लस करके लिख सकते हैं, या प्लस इक्वल कर देंगे तो इसका मतलब वही होता है ये सर कंपाउंड ऑपरेटर ना है? क्या? कंपाउंड ऑपरेटर इसी को ना बोलते हैं? हाँ, कंपाउंड ऑपरेटर, दो ऑपरेटर मिल करके बना है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन इसमें आ जाए। अब जब मल्टीप्लिकेशन हो गया तो क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस और j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j यहाँ एक ही बार में प्रिंट कर देना है, तो प्रिंट %d बैकस्लैश t कर देते हैं क्या? एक स्पेस बीच में रहेगा। कहाँ से, किससे एलिमेंट प्रिंट करना है? C से ना? सी। तो C ऑफ i j। फिर एक बार देखो, ये जो प्रिंटफ देख रहे हो यही प्रिंटफ तो जे लूप के अंदर है, क्योंकि यदि कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए हैं इसका मतलब एक से ज्यादा जब ये हो गया लाइन तो आउटर लूप में चला गया। तो ये प्रिंटफ जो है वो आई लूप के लिए है,
बात समझ रहे हो कि नहीं? न्यू लाइन क्या? न्यू लाइन के लिए ना सर। हाँ, ये किसके लिए? आउटर लूप के लिए है। यही कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहता तब जे के लिए ही होता। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस